Hello friends, welcome back to the channel. So in this video we are going to learn about models of ability, possibility and permission. तो ये जो models हैं can, could, may, might, not only we are going to understand their correct usage but also the differences of all of them. Okay, make sure to watch the video till the end और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कैन और कुड का यूज। कैन का यूज करते हैं हम एबिलिटी शो करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन स्पीक इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम फ्रेंच, इस तरह से। कुड का हम यूज करते हैं एबिलिटी शो करने के लिए, पर पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए, ठीक है। तो कैन का यूज होता है प्रेजेंट के लिए, कुड का यूज होता है पास्ट के लिए, टू शो दी एबिलिटी। जैसे कि ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, आई कुड कॉल यू येस्टरडे, इस तरह से। दूसरा यूज होता है कैन का परमिशन मांगने के लिए और देने के लिए, ठीक है। टू गिव परमिशन और टू टेक परमिशन। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप, यू कैन डू दैट, रुक जाओ, तुम वो कर सकते हो। यू कांट डू दैट, सॉरी, यू कांट डू दैट, तुम ये नहीं कर सकते हो। कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं तुम्हारी डायरी देख सकता हूं, इस तरह से यहाँ पे परमिशन मांगी गई है। दूसरा कुड का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना कई बार, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हाँ, और कुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक फॉर 2 days, इस तरह से, ठीक है। और परमिशन के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं इन दी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। जैसे कि कुड यू हेल्प हर प्लीज, क्या तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days, क्या मैं तुम्हारी जो नोटबुक है 2 दिन के लिए ले सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हम कुड का रिक्वेस्ट पोलाइटली, मतलब रिक्वेस्ट की तरह यूज करते हैं, पोलाइटली यूज करते हैं, जहां पे हमें प्लीज आ जाता है और परमिशन भी साथ होती है, तो वहां पे कुड का प्रेजेंट फॉर्म होती है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलोगे कुड यू हेल्प हर प्लीज, क्या तुम उसकी हेल्प कर सकते थे प्लीज, नो। तो याद रखिएगा कुड का हम यूज यहां पे एज अ प्रेजेंट की तरह यूज कर रहे हैं विद पोलाइट एंड रिक्वेस्ट वेज, ठीक है। तीसरा इसका डिफरेंस मेन है कि कैन का हम जनरल पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जनरली हम जैसे कि हम कोई बात जनरल वे में बोल रहे हैं, ठीक है, यूजुअल वे में बोल रहे हैं, तब हम कैन का यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, जैसे कि इट कैन गेट कोल्ड इन विंटर, ठीक है, विंटर्स में ज्यादा कोल्ड हो सकती है। इट कैन गेट वेरी कोल्ड इन विंटर, इट कैन गेट कोल्डर इन विंटर, ठीक है। इट कैन बी डेंजरस टू ड्राइव एट नाइट, रात को ड्राइव करना खतरनाक हो सकता है। और यू कैन से दैट इट कैन बी डेंजरस टू वॉक इन द वुड्स अलोन, ठीक है। और फिर उसके बाद कुड का हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। यहां पे हमने कैन का यूज करा जो जनरल पॉसिबिलिटी, कि भाई ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें कल कॉल करे, ठीक है। इट कैन बी पॉसिबल, और तो ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। शी कैन गिफ्ट यू अ मोबाइल फोन, तो ये जनरल पॉसिबिलिटी कि वो तुम्हें एक मोबाइल फोन दे सकता है। शी कैन गिव यू और शी कैन गिफ्ट यू अ मोबाइल फोन ऑन योर बर्थडे, कि वो तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें एक फोन दे सकता है। तो एक जनरल पॉसिबिलिटी कि हाँ भाई दे सकता है, ठीक है। कुड का हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, अनरियल सिचुएशन, किसी अनरियल सिचुएशन। इसका मतलब यह है कि जब कंडीशन आती है सेंटेंस में, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में इसका यूज होता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में कुड का, ठीक है, जहां पे हमारा हैड आता है, ठीक है। इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल, अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं मोटरसाइकिल ले सकता था, ठीक है। तो ये क्या एक्सप्रेस करता है, पॉसिबिलिटी शो करता है अनरियल, जो कि इमेजिनरी हो, ठीक है, इमेजिनेशन में हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंडीशनल सेंटेंस इमेजिनेशन वाला होता है। इफ यू वर्कड हार्ड यू कुड सक्सीड, मतलब अगर तुम पढ़ते, अगर तुम हार्ड वर्क करते तो तुम सक्सेसफुल हो सकते थे, ठीक है, पर उसने नहीं किया। फिर है मे और माइट का यूज, ठीक है। मे आपने देखा कैन और कुड में क्या यूज होता है, तो कैन एबिलिटी के लिए यूज होता है, प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, कुड यूज होता है पास्ट एबिलिटी के लिए। दूसरा हम कैन का यूज करते हैं परमिशन लेने के लिए और देने के लिए, ठीक है। और कुड का हम वहां यूज करते हैं जहां पे हम पोलाइटली किसी चीज के लिए पूछते हैं, ठीक है, पोलाइटली परमिशन लेते हैं, वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। पोलाइटली किसी से कोई बात करते हैं या फिर कुछ मांगते हैं, ठीक है, वहां पे कुड का हम यूज करते हैं प्रेजेंट की तरह। दूसरा हम कैन का यूज करते हैं जनरल पॉसिबल सिचुएशन के लिए, ठीक है। कुड का हम यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, जो कि थर्ड कंडीशनल है, जो पूरा इमेजिनरी होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मे का हम यूज करते हैं
परमिशन देने के लिए और लेने के लिए, ठीक है। जैसे हम कैन का यूज करते हैं वैसे यहाँ पे हम परमिशन लेने और देने के लिए मे का भी यूज करते हैं। जैसे कि मे आई यूज योर मोबाइल फोन फॉर अ कॉल, ठीक है, और यू मे लीव नाउ, तुम अब जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो। मे आई कॉल यू, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ। तो इसी तरह से जैसे कैन का यूज होता है परमिशन लेने के लिए और देने के लिए, हम मे का यूज भी करते हैं। दूसरी तरफ है माइट। माइट का हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं, वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। किस सेंस में? पास्ट सेंस में, ठीक है, जहां पे मे का पास्ट बन जाता है माइट। जैसे कि ही सेड दैट आई माइट गो, अगर इसका हम बनाए डायरेक्ट स्पीच तो ये होगा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी इनवर्टेड कॉमर्स बिगिन। जैसे कि इसका हम अगर ये ऐसे होगा, ही सेड टू मी यू मे गो, ठीक है। तो इसका ऐसे बन जाएगा, ही सेड दैट आई माइट गो। तो यहां पे मे का क्या बन गया? माइट बन गया। ये ऐसे यूज होता है इसका। फिर दूसरा है मे का टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ। ये क्या एक्सप्रेस करता है? अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी, ठीक है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे बी और नॉट मे बी, इस तरह से। इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है, और इट मे नॉट रेन टुडे, ठीक है। शी मे कम लेट टुडे, वो आज लेट आ सकती है। तो क्या है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि मोर पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, जहां पे आप अनिश्चित हो कि भैया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और सर्टेन और पॉसिबिलिटी होती है। एक्सप्रेसेस, यहां पे क्या ये शो करता है? शी माइट कॉल, ये क्या बताता है? पोलाइट रिक्वेस्ट। अच्छा, ये जो है ये हमारा यूज होता था पहले ओल्ड इंग्लिश में, ठीक है। इसको इतना ज्यादा आपको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, बट मैंने ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये फॉर्मल यूज होता था, ठीक है, फॉर्मली इसका यूज होता है, बट हम इसको मॉडर्न इंग्लिश में अब यूज नहीं करते हैं। जैसे कि शी माइट कॉल यू लेटर, तो अब ऐसे कोई नहीं बोलता शी माइट कॉल यू लेटर। इफ आई हैड मोर मनी आई माइट बाय अ कार, ये क्या है? हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, वही जो हमने अभी पढ़ा कुड वाला, तो इसका ज्यादा यूज नहीं होता। अब डिफरेंस में और माइट में सिर्फ आपने ये देखना है, एक स्लाइटली सा डिफरेंस है कि माइट का हम यूज करते हैं जब पॉसिबिलिटी वीक होती है, ठीक है, यानी कि कम पॉसिबिलिटी होती है। मे का हम यूज करते हैं जब मोर पॉसिबिलिटी होती है, जब ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अब जैसे कि यहाँ पे ये डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी। तो कैन में माइट, ये जो तीनों हैं, इनमें क्या डिफरेंस है जब हम पॉसिबिलिटी की डिग्री में आते हैं, जब हम पॉसिबल चीजों के उसमें आते हैं। तो कैन का जो यूज होता है पॉसिबल डिग्री में वो ज्यादा होता है, यानी कि ये देखिए ग्रेटर देन मे, और माइट सॉरी मे इज ग्रेटर देन माइट, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि आई कैन कॉल हर टुडे, ठीक, तो पक्का है कि वो भाई कर सकता है, उसको कॉल, पॉसिबिलिटी है कि वो कॉल करेगा उसको। आई में कॉल हर, मतलब यहां पे आई में कॉल हर टुडे, मैं उसको कॉल कर सकती हूं, कर भी सकती हूं, नहीं भी कर सकती। जैसे मैंने बताया कि अनसर्टेनिटी भी होती है। अगर आप लीस्ट पॉसिबिलिटी में जाना चाहते हो तो आप ऐसे बोलोगे आई माइट कॉल हर, ठीक है, तब ऐसे इसका यूज होता है आई माइट कॉल हर टुडे। यानी कि कैन का यूज होता है मोर पॉसिबिलिटी, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए, ग्रेटर पॉसिबिलिटी के लिए। मे का यूज होता है उससे कम, और माइट का यूज होता है सबसे कम के लिए, ठीक है, यानी कि वीक पॉसिबिलिटी के लिए। अब यहाँ पे एक्सरसाइज एक बार देख लेते हैं। आई स्विम वेरी वेल। अब स्विम क्या है? एक एबिलिटी है उसकी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? और ये क्या है? हमारा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैन। व्हेन आई वॉज यंगर आई रन फास्ट। अब क्या था? जब वो यंगर था, जब वो जवान था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? कुड रन फास्ट, यानी कि उसकी एबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा कुड। उसी तरह से प्लीज आ गया, आई कम इन, सॉरी यहाँ पे कम है, ठीक है, आई कम इन प्लीज। तो हम परमिशन मांगने के लिए किसका यूज करते हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं परमिशन के लिए मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इट रेन लेटर सो टेक एन अम्ब्रेला। अब क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है भी है और नहीं, पर पॉसिबिलिटी कैसी है? वीक, की बारिश हो सकती है पर तुम अम्ब्रेला ले आना। तो हम यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह से यू यूज माई फोन इफ यू नीड इट, तो मेरा फोन यूज कर सकते हो जब तुम्हें जरूरत पड़े। तो अब कर भी सकता है भाई, नहीं भी कर सकता है ना, तो पक्का नहीं बोल रहा कि भाई तूने करना ही है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यू मे यूज माई फोन इफ यू नीड इट, अगर तुम्हें जरूरत है तो मेरा फोन यूज कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से ही बी एट होम द लाइट्स आर ऑन। अब यहाँ पे अगर ही
बी एट होम, द लाइट्स आर ऑन, लाइट्स आर ऑन, तो ये पॉसिबिलिटी है कि भाई वो घर पे ही है। और कैसी पॉसिबिलिटी है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम यहाँ पे कैन का यूज करेंगे। यू हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पे यू हेल्प मी, अब ये क्वेश्चन वाला है सबसे पहले, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम? पोलाइटली ही पूछोगे भाई किसी से कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तो हम बोलेंगे कुड यू हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। दिस रोड, अब ये हमारी बी डेंजरस एट नाइट, ये हमारा है जनरल पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो जनरल पॉसिबिलिटी की मैंने आपको क्या बोला था कि आपको कैन यूज करना है, कि मतलब ये डेंजरस हो सकता है रात को, ये क्या बोलते हैं ये वाला रोड। शी ज्वाइन अस बट आई एम नॉट श्योर, शी, अब वो श्योर नहीं है, पहले ही आप यहां देख लीजिए वो श्योर नहीं है कि वो ज्वाइन करेगी कि नहीं करेगी। तो शी मे ज्वाइन अस बट आई एम नॉट श्योर, अब यहां पे मे आएगा नहीं, यहां पे आएगा माइट, मतलब बहुत लेस पॉसिबिलिटी है कि वो ज्वाइन करेगी, कि वो ज्वाइन कर सकती है। शी माइट ज्वाइन अस बट आई एम नॉट श्योर, कि वो श्योर नहीं है कि वो ज्वाइन करेगी कि नहीं करेगी, तो लेस पॉसिबिलिटी है, बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी है। नाउ शी कुक वेरी वेल बिकॉज शी लर्न इट फ्रॉम हर मदर, भाई अब वो बहुत अच्छे से खाना बना सकती है क्योंकि उसने अपनी मम्मी से सीखा है। तो अब हम बिल्कुल श्योर हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के भाई हाँ बढ़िया बनाएगी खाना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? शी कैन कुक वेरी वेल बिकॉज शी लर्न इट फ्रॉम हर मदर। तो ठीक है, तो अब आपने समझ लिया कि डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी का हम कहाँ पे यूज करते हैं। एबिलिटी का तो हमको समझ में आ ही गया, डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी का भी आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। I hope this video will be helpful for you. Thanks for watching. Like, subscribe and comment.